Good morning. Yesterday we do question number 6, lines and angles. लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 है और एक्सरसाइज है आपकी 6.2 और क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे थे। एक बार वापस समझो, थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। और थोड़ा सा लास्ट में हमने मिस्टेक भी कर दिया, जो प्रूव करना था वो गिवन में ही दे रखा था। देखिए इधर सबसे पहले ये पी क्यू और आर एस, PQ एंड RS टू मिरर्स हैं, ठीक है। PQ और RS टू मिरर्स हैं। AB इंसिडेंट रे है और स्टक करती है ये मिरर को, कहां पे? B पे, ठीक है। जैसे ये मिरर को स्टक करेगी, मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहला डायग्राम ये आपका आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट डायग्राम आ गया आपका AB और ये BC, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे है। अभी तो फर्स्ट मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये BC रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। पर जैसे ही ये स्टक किस पे करेगी? मिरर RS पे, और मिरर RS को जैसे स्टक करेगी, ये अब इंसिडेंट रे है BC और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। हमको प्रूव करना है टू शो जो AB है वो पैरेलल है CD के, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं BX और यहां से CY, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। आप जानते हो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल फर्स्ट इक्वेशन बनेगी ABX इक्वल्स टू XBC और इक्वल्स टू हमने इसको मान लिया L। क्या मान लिया इसको? लेट L। और क्यों है ऐसा? I इज इक्वल टू R होने से। इसमें हमारा कुछ भी रोल नहीं है, ये फिजिक्स की लॉ है। ये अगर इंसिडेंट एंगल है तो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। लॉज ऑफ फिजिक्स से मिरर का जो प्रॉपर्टी है उसके बेस पे है, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर आपने डाल ही लिया था, ये दोनों परपेंडिकुलर है BX और CY। कंस्ट्रक्शन में लिखना है इनको, मैं केवल समझा रहा हूं। लिखा वही था कल, जो लिखा है वही आज ही फर्स्ट इक्वेशन नंबर डाल देना इसको, ठीक है। अब इसके बाद जो है सेकेंड ऐसे ही ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड है। तो ये आपका ये पूरा जो एंगल है वो कितना हो गया पहले तो लिख लिए। और एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ABX प्लस एंगल XBC इज इक्वल टू L प्लस L। कितना हो गया बेटा? 2L, ठीक है। ABC इज इक्वल टू हो गया आपका 2L। इसको नंबर दे दीजिए 2, ये इसको नंबर मत दो तो इसको फर्स्ट दे देना, ये तो माना हुआ है, जिसको मान लिया उसको नंबर मत दो। ये 2L हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे ये आएगी जब ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन है CY, इसको परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्शन में है ये हमारे पास, ये हमने कंस्ट्रक्शन लिया था तो ये कंस्ट्रक्शन में है। और ये आपका हो गया BC और ये हो गया CD। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो I इजिकल टू R से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हमने इसको मान लिया M, स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m मान लिया इसको हमने। कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहां तक कोई प्रॉब्लम आएगी? अब नहीं आएगी। अब समझ में आ जाएगा। देखो इधर फिर वापस वही एंगल BCY, वही लिखना। जब मिरर कौन सा है? RS is a mirror, BC is incidence ray and CD is reflected ray and CY परपेंडिकुलर है किस पर? CY किस पे परपेंडिकुलर है? RS पे। तो इंसिडेंट एंगल
रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा आपका वाई सी डी, बी सी वाई और वाई सी डी, ठीक है। और इसको मान लिया हमने एम, क्यों है मान लिया हमने इसको एम, क्यों है ये भी लिखिए, आई इज इक्वल टू आर, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। और जो पूरा एंगल है वो कितना हो जाएगा, बी सी डी इज इक्वल टू, बी सी डी हो गया आपके पास एम प्लस एम, ये भी एम है और ये भी एम है, बी सी वाई और प्लस वाई सी डी इज इक्वल टू एम प्लस एम। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, 2m है ये, ठीक है। अब देखते हैं ये सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड, बी सी डी। अब देखिए आप, ये आपका ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है पैरेलल लाइन पर, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। और पैरेलल होगी तो ये क्या होगा, ये आपका bx और cy, ये दोनों लाइन है। यहां तो हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, वो वापस इसलिए मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं। यहां हमने मिस्टेक कर दी है, यहां क्या था हमारे पास, ये वाली लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी तो हमको प्रूव करना है, जबकि हमने कल क्या लिया था, ए बी पैरेलल सी डी ले लिया था और 2x लिखा वही था, लिखना था करेक्ट लिखा था, यहाँ थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया। और ये आपका L प्लस ये है L और ये M, ये अल्टरनेट एंगल है, यहाँ लिखेंगे। और ठीक है, BX पैरेलल है किसके, CY के, क्योंकि क्यों है ये, BX परपेंडिकुलर है, BX परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे, एंड CY जो है वो परपेंडिकुलर है RS पे, एंड PQ पैरेलल है RS के, इसलिए ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर सेम पैरेलल लाइन पे, ये अगर लाइन पैरेलल है और इस पे परपेंडिकुलर अगर हम डाले जाए तो ये आपस में क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे, ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, यहाँ भी 90 है, ये भी 90 है, और अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो ये भी 90 होगा, और दोनों मिलाकर 180 हो जाएंगे, और 180 तो लाइन पैरेलल होगी, तो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। सो एंगल XBC इज इक्वल टू BCY, ठीक है। और ये हो गया L इक्वल्स टू M, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल है, यहां थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, ये अल्टरनेट एंगल है, इसको दे दीजिए आप थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि L इक्वल्स टू M है, तो 2L, L इक्वल्स टू M है, सो 2L इक्वल्स टू क्या होगा, 2M होगा, और 2L का वैल्यू हमारे पास है ABC, सो एंगल ABC इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ABC इक्वल्स टू 2M BCD, और ये दोनों अगर इक्वल है, बट दे आर अल्टरनेट एंगल आल्सो, बट दे आर अल्टरनेट एंगल आल्सो, ये इस तरीके से होगा। यहाँ डायग्राम देख लो, ये डायग्राम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये इसको नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये वाला डायग्राम बनाना, ठीक है। ये आपका 2L है और ये आपका 2M है, ठीक है, AB और ये CD, तो ये दोनों इक्वल है, 2L इक्वल्स टू 2M, मतलब ABC इक्वल्स टू BCD, बट दे आर अल्टरनेट एंगल आल्सो, सो लाइंस, सो AB पैरेलल होगी किसके, CD के, हेंस प्रूव। एक बार वापस देख लीजिए स्टार्ट से, डायग्राम दोबारा से समझा दूं, या डायग्राम तो आ गया होगा समझ में आप लोगों को। सबसे पहले देखो इधर वापस डायग्राम बना देता हूं, एक बार स्टार्ट से डायग्राम बना देता हूं, देखिए इधर। सबसे पहले ये 2 मिरर्स है, फर्स्ट मिरर और सेकंड मिरर, PQ और RS, ये 2 मिरर्स हैं, ठीक है। इन 2 मिरर्स में ये इंसिडेंट रे फर्स्ट PQ को टच करती है, स्टक करती है, कहां पर,
बी पर, ए बी रेज है पी क्यू मिरर को बी पर इंस्ट्रक्ट करती है। और आप जानते हो जितना एंगल ये देगा उतना ही रिफ्लेक्ट होगा, मिरर का प्रॉपर्टी है। मतलब अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर डाल दूं इस पे, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। मतलब ये एल है तो ये भी एल होगा। ये प्रॉपर्टी कहलाती है आई बराबर आर, मिरर की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एल एल के इक्वल हो जाएगा, ए बी एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स बी सी के। ठीक है, अब सेकंड मिरर में आएंगे। सेकंड मिरर ये वाला है। कौन सा है सेकंड मिरर? सेकंड मिरर कौन सा है आपका? ये तो हो गया आपका फर्स्ट मिरर, और ये सेकंड मिरर है। ठीक है, सेकंड मिरर है आर एस, ये आर एस सेकंड मिरर है। ठीक है, अब इस पे स्टक करेगी, ये बीसी इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है सीडी, ये रिफ्लेक्टेड। यहां हमने परपेंडिकुलर डाला है इस पे सी वाई। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये और ये दोनों इक्वल होंगे। हमने इसको एम मान लिया। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है फिजिक्स की, और मिरर की जो फिजिक्स में लॉ है, मिरर की प्रॉपर्टी है। और इस तरीके से आई इजिकल टू आर होता है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हमने जो ये जो लाइन ली थी, ये वाली, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है और पैरेलल लाइन पे है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और अगर ये पैरेलल है तो एल इजिकल टू किसके हो जाएगा? एम के हो जाएगा। एल इजिकल टू एम। अब देखो, एल इजिकल टू एम है तो 2l इजिकल टू 2m होगा, होगा नहीं होगा? और 2l की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है? एबीसी। और 2m की वैल्यू हमारे पास है बीसीडी एंगल। जो 2l तो है एबीसी और 2m है बीसीडी, पर ये तो अल्टरनेट एंगल है। ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब ए बी पैरेलल होगा सीडी पे। ओके, क्लियर हो गया? कर लीजिए, इसको कंप्लीट कर लो। ये टू लाइंस यहाँ ध्यान देना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बस ये दो लाइन को चेंज करना है आपको, बाकी सब वही है प्रोसेस। यहाँ तक हमने शायद वही लिखा था, x इजिकल टू एल इजिकल टू एम, ये वाली लाइन आना चाहिए। फिर उसके बाद इक्वेशन 1 2 3 से 2l इक्वल्स टू 2m। यहाँ पे मिस्टेक किया होगा शायद, मैंने यहाँ 2l 2m के इक्वल लिया था। ठीक है, और फिर लिख दिया था डायरेक्ट 2l 2m के इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, पर ऐसा नहीं है। एल एम के इक्वल होना चाहिए पहले। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल होती तो क्वेश्चन ही काहे को करते? तो ये प्रॉब्लम यही है, इसलिए दोबारा से वापस अच्छे से समझाया। ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, ये तो प्रूव करना है। ये लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए L इक्वल्स टू एम आएगा। और अगर L इक्वल्स टू एम है तो 2L इक्वल्स टू 2m लिख सकते हैं हम। और 2L इक्वल्स टू 2m है तो ABC इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? BCD के। और ABC BCD के इक्वल है। अब ये अल्टरनेट एंगल है तो लाइन हम पैरेलल लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? ओके, इसको वापस से कंप्लीट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट जो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग है, एक ही करेंगे आज। ये है एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए इधर, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये भी ऐसे इसको इंटरसेक्ट करती है। पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ठीक है, और एक ये वाला एंगल दे रखा है उसने हमको 135, और ये आपका 40 डिग्री। ये दोनों एंगल हमको दे रखे हैं। ठीक है, गिवन में लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 4, बाकी के हम करेंगे बाद में, पर पहले एक बार पी क्यू पैरेलल है आर एस के। गिवन है एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल एम वाई आर ये आपका 40 डिग्री। फाइंड करना है। टू फाइंड
एंगल एक्स एम वाई, ठीक है, टू फाइंड एंगल एक्स एम वाई, ये फाइंड करना है हमको। देखिए इधर, अभी ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, पर इन ए से इसका कोई, इस ए वर्टेक्स से इनका कोई रिलेशन नहीं है जब तक हम यहाँ पे एक लाइन पैरेलल नहीं डाल देते इस पॉइंट पर, ए पर। अब ये फर्स्ट जो एंगल बनेगा ये, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ISST बनाता है, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड एंगल। 135 है, तो ये कितना होगा ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, पॉइंट्स के नाम लिख लीजिए कौन कौन से। ये आपका एक्स, कौन सा क्वेश्चन है, एक्स, ये एक्स है और ये एम है, यहाँ पे ए नहीं है, एम है, ये एम, ठीक है। तो एक्स और ये आपका एम, और ये पॉइंट था आपका पी एक्स एम और एक्स एम बी। तो ये ए बी लाइन आपने कंस्ट्रक्ट की है, ये ध्यान रखना। कौन सी लाइन कंस्ट्रक्ट की है, ए बी, ठीक है। अब आपके पास हो गया, लिखिए कंस्ट्रक्शन लिखिए, एट ए एट एम ड्रॉ ए बी पैरेलल पी क्यू और पैरेलल आर एस, ये हमने ड्रॉ किया सर सबसे पहले, ठीक है। अब सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों ने कौन सी पैरेलल लाइन ली है, देखिए इधर इन फिगर, पी क्यू पैरेलल है ए बी के बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो एंगल ये आपका हो गया एम एक्स क्यू और एक्स एम बी, एम एक्स क्यू प्लस एक्स एम बी इजिकल टू 180, ये आपका IASST, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। 180 सम होता है, इसमें से ये वाला एंगल आपके पास 135 है, तो सेकेंड एंगल आप फाइंड कर सकते हो XMB, ये हो गया आपके पास 180, और ये आपका 180 ट्रांसफर करेंगे इस साइड से उधर, तो XMB हो गया आपका 180 माइनस 135, और ये हो गया 0 10 माइनस 5 5 7 माइनस 3 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4 45 डिग्री हो गया ये, ठीक है। अब देखिए इधर नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट जो है वो नीचे वाला लाइन देख रहे हो आप, ए बी पैरेलल है आर एस के, ठीक है। तो अगर ए बी पैरेलल है आर एस के, ये देखना बाय कंस्ट्रक्शन, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल कौन से हुए देख के बताओ, ए एम, ये वाई था साइड पॉइंट, वाई, ठीक है, ये वाई, ए एम वाई, और सेकेंड है एम वाई एस, और ए बी पैरेलल है आर एस के, ठीक है। सो एंगल ए एम वाई इक्वल्स टू एंगल एम वाई एस इक्वल्स टू 40 डिग्री, और ये है आपका अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है ये पूरा पार्ट आ गया, ये वाला एंगल भी आ गया, ये वाला एंगल भी आ गया, तो दोनों एंगल आपके पास है, ये कंप्लीट, दोनों को प्लस कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, और डायरेक्ट लिख लो, एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल एम बी एम वाई, ठीक है, एक्स एम बी प्लस बी एम वाई, और ये हो गया आपका एक्स एम बी तो हो गया एक्स एम बी हो गया आपका 45 डिग्री, और प्लस एम बी वाई हो गया 40 डिग्री, और टोटल मिलाकर हो गया आपका ये 85 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया क्या, ठीक है, क्लियर हो गया।
सबसे पहले देखिए इधर ये लाइन पैरेलल है, 135 डिग्री एंगल है, तो ये वाला जो एंगल है ये हो गया आपका 135, 180 माइनस 135, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है क्योंकि PQ पैरेलल AB, पैरेलल RS, PQ पैरेलल RS गिवन था, पर इस पॉइंट पर हमको पैरेलल लाइन नहीं थी, M पॉइंट पर। अगर M पॉइंट पे जब तक पैरेलल लाइन नहीं होगी तब तक हम कुछ भी फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसवर्सल कब वर्क करता है, जब लाइंस पैरेलल हो। तो यहाँ लाइन पैरेलल होगी तभी हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका ये लाइन पैरेलल है, AB पैरेलल है किसके, AB किसके पैरेलल है, AB पैरेलल है RS के। ठीक है, और अगर ये पैरेलल है इसके तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ये ट्रांसवर्सल है MY ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल है, इक्वल होते हैं, लिख दिया हमने। अब देखो सर, ये जो पूरा एंगल है टू पार्ट्स में, XMB और BMY, XMB, ये XMB और BMY। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, XMB प्लस BMY इज इक्वल टू 85 डिग्री। कर लीजिए, कंप्लीट कर लो। ओके, थैंक यू।